Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and today we have taken a different topic. I am getting the queries from the different students, even on the comment section as well, कि सर आर्किटेक्चर एज ए प्रोफेशन कैसा है, मतलब देर आर सो मेनी डिफिकल्टीज जब हम 12th क्लास क्लियर करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर लाइफ, जहाँ पर काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से लेके जाना चाहते हैं. एक आर्किटेक्ट की तरह लेके जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, या एनीवेज वॉट एवर विल बी योर एम्बिशंस. तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के माइंड में कि आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेशन अच्छा है, या उसके फ़ायदे क्या हैं, या उसके नुकसान क्या हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स, और अगर हैं तो उसका तरीका क्या है, हाउ वी कैन गेट अ गुड कॉलेज, और गुड कॉलेज का मतलब क्या होता है. सो आई एम ट्राइंग कि आज काफ़ी सारा जो भी आपके माइंड में क्वेरीज होती हैं उसको मैं सॉल्व कर दूँ. इफ़ अगर कुछ भी क्वेरीज अभी भी रहती हैं, आई विल ट्राई कि सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर बाई चांस कुछ रह जाती हैं, सो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन. आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो भी मेरी बेस्ट नॉलेज में होगा मैं आपको उस चीज़ के लिए मैं ट्राई करूंगा कि आपकी जो क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ. सो आज का टॉपिक यही है कि आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेशन क्या हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन भी होंगी. इन बाकी वन मोर थिंग कि इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट दिस यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सो दैट कि इन फ्यूचर कोई भी चीज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास वो मिल सके. सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर होता क्या है. बहुत कुछ सुना होता है कि आर्किटेक्चर, जैसा फॉर एग्जांपल आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, अपने ब्रदर के साथ कहीं भी जाते हैं, तो आप कोई बिल्डिंग देखते हैं तो तो पापा या मम्मी बोलते हैं कि जो बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग हैज अ ग्रेट आर्किटेक्चर. क्या मतलब क्या आर्किटेक्चर का. सो ऑफन योर पेरेंट्स वुड बी रेफरिंग टू इलेबोरेटिंग द फसाड. फसाड का मतलब होता है जो सामने से देखने की चीज लगती है, जो सामने से देखते हैं बिल्डिंग देखने में कैसे लगती है. द फ्रंट पोर्शन इज कॉल्ड एज फसाड ऑन ए ग्रेट स्केल ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन. लेकिन आर्किटेक्चर क्या है. आर्किटेक्चर ऑन द अदर हैंड इट इज आर्ट ऑफ डिजाइनिंग स्पेसेस. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ये एक तरीके का एक आर्ट है, एक कला है जो स्पेस को डिजाइन करती है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ प्लॉट. इस प्लॉट के ऊपर हम किस तरह से कोई चीज बना सकते हैं. व्हाट कैन बी द स्पेसेस. सपोज एक रेजिडेंशियल ब्लॉक बनाना है, आई वांट टू मेक अ 2 BHK और एक मेंशन. तो किस तरह पर किचन रहेगी, ओपन एरिया कहाँ पर रहेगा, स्विमिंग पूल कहाँ पर रहेगा, वॉट एवर यू वुड लाइक टू डू. यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं. सो आर्किटेक्चर इट इज लाइक एन आर्ट ऑफ डिजाइनिंग स्पेस. आप किस स्पेस को किस तरह से डिजाइन करते हैं, ये उस तरह की आर्ट है. अगर हम देखा जाए तो आर्किटेक्टोन एटोलॉजी की बात करें कि हाउ दिस वर्ड केम. सो आर्की मीन्स इट इज अ लैटिन वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक एंड लैटिन. सो ग्रीक आर्की and tecton both united to become architecton, in which archi means chief or royal, और टेक्टोन मीन्स बिल्डिंग समथिंग. जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स. सो टेक्टोन मीन्स बिल्डिंग something. So according to it is called a master builder, the person who is in a royal or in a chief who make buildings, who make something, that's called architect. So architects, then it's became architects, then architect ultimately is in the architect. So who is architect? Who design, who practice architecture. So the clear thing is who design buildings. Like an archi means royal and tecton means to make something, to build है. So ये इसकी etymology है. But अगर हम definition की बात करें, the profession of designing building, here you can see the profession of designing buildings. एक ऐसा प्रोफेशन है जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है. ये ओपन स्पेस के बारे में बात करता है. ओपन स्पेसेस, कम्युनिटीज एंड अदर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन. आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मीन इट इज नॉट इन रियलिटी, जो नेचर नहीं करा है. नेचर कैन मेक अप माउंटेन्स, दे कैन मेक एनीथिंग, बट एक बिल्डिंग जो आर्टिफिशियली ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है. एंड इन्वायरमेंट्स यूजुअली विद सम रिगार्ड्स टू एस्थेटिक इफेक्ट, जो देखने के साथ भी अच्छे लगे. That the building always have some aesthetic effect. If you see Taj Mahal, you will feel so beautiful. Even you see the red fort or something, even if you see your own building, your own house, you will feel some aesthetic views. So architecture often include design or selection of furnishing and decoration, supervision of construction work, and examining restoration and remodeling of existing building. तो इसमें काफी कुछ आता है कि देखने में फर्निशिंग कैसी रहेगी, सो डेकोरेशन कैसा करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क, इफ यू हैव मेक अ प्लान, आपने प्लान बना दिया है, कोई डिजाइनिंग, उस पर काम सच में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है लुक से, तो कंस्ट्रक्शन वर्क एंड द एग्जामिनेशन. और फॉर एग्जांपल रिस्टोरेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो काफी टूट जाती हैं, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, देयर इज एन ऑलवेज कॉल्ड रिस्टोरेशन स्पेसिफिकली फॉर द हेरिटेज साइट्स. और रीमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग,
यू हैव सीन सो मेनी टाइम्स की बिल्डिंग को रिमॉडल किया जाता है, उसको दोबारा से बनाया जाता है. So it all comes under the architecture definition. If you see what are the famous architecture definitions, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. And one thing you have to remember this thing. It was Vitruvius. Vitruvius was an architect, and that time he says, what is architecture? It is firmities, utilities, and venustities. That is mean commodity, firmness, and delight. This is the basic definition. And Walter Gropius was also an architect. He was very famous architect. And I love this definition. Architecture begins where engineering ends. Architecture तब start होता है जहाँ पर engineering खत्म हो जाती है, according to him. So यहाँ पर ज़हादीन इनकी death हो गई है 5-6 साल पहले. He was very good architect. She was very good architect first of all. Sorry. Architecture is unnecessarily difficult. It's very tough. So according to him. So these are kind of their quotes according to them. What how they define the architecture. जो अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है. So because this is I am actually making the video for school children, like for you 12 11 12 you have completed, or you want to pursue as an architect, architecture as a profession. So let's see. First you see ki here you can see there is a cave in the left side. This is the cave. So and this is like Stonehenge. अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, so there was a question on the Stonehenge. It is in England. So architecture is an art and science. So first of all, you have to remember there are two types of people. First, artist, other is an engineer, so technical person. But architecture is a beautiful profession in which art and technology they merge together. जहाँ पर एक art भी होती है और एक science भी है. Because in art you make some innovation, अपने दिमाग को कुछ लगाते हैं, you make something कि ऐसा कुछ होगा. It is all part of the artist. And लेकिन reality में कैसा बनना है? It's a part of technicality. So art and technology they merge in architecture. The history of architecture begins thousands of years ago. So it is not like कि architecture field अभी का है. Of course ये अभी discipline बन चुका है, लेकिन it started from the first human being. Like Stone Age के वहाँ से भी. Here you can see they are the cave. So वहाँ पर लोग अपना कुछ बनाते थे. They used to pick those sites जो ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा उनकी जो नीड को कैटर कर सके. Like ये थोड़ी हाइट पर होनी चाहिए, so that कि एनिमल्स को उनको हम ना पहुंचा पाए. और there is a like and if there is a flooding, so this space can be saved. Which may when men first started creating primitive shelters, primitives like these caves, protecting from Mother Nature. Thousands of the year, different style of architecture have changed considerably, and different eras in time has uniquely architectural style. So here you can see it is a Stonehenge. So धीमे धीमे architecture how it changed. If you see the 100 years back British type of architecture, that time you realize कि उस टाइम का जो आर्किटेक्चर तो काफी अलग है और आज का जो आर्किटेक्चर है काफी अलग है, और इन फ्यूचर ये भी चेंज होता रहता है. So again, this is Indus Valley Civilization, the site of Indus Valley Civilization, and here it is a red fort, and this is the world biggest statue, Sardar Vallabhbhai Patel ji की statue है. Everything includes the architecture. ये सब के सब architecture का एक part है. तो architecture is not just like designing like high rise buildings, और जो हम सोचते हैं कि एक अच्छी बिल्डिंग बना दी है, नहीं. Architecture includes very more things. ऐसा सिर्फ it is not just the buildings. Or includes architecture here. This is the photo of the Venice. So this again there are so many different types of the building जो शायद हम लोग इतना नहीं जानते हैं या फिर we will see. So here you can see it is like in a back like shape. It is in Canada and Moshe Safdie की building है, and here you can see there are different types of the architecture. This building called as Dancing Tower. This is Dancing Tower. Here it look like that the building is dancing, and Walter Gropius Franco Gehry was an architect for this building. It is in Prague, Czech Republic. The capital is Prague. So, architecture is the art and science of designing and engineering large structure and buildings. So, in simple terms, ये एक art भी है और एक science भी है. Those who choose to study architecture will have enthusiasm for both the science and the art. तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आर्ट भी अच्छी लगती है और आप टेक्निकल बंदे भी हैं, एक साइंस भी अच्छा लगता है, so this can be the good option for you. And architecture admissions required typically consider both artistic ability and mathematical proficiency. So if you give the NATA examination or the BRK examination, this exam will judge your mental ability in terms of art and science itself. Like mathematical PCM is also part of the curriculum. तो आपको ये सब क्लियर है. Why this examination have the artistic science and the PCM? Because it requires, because you are supposed to make a building, और building के लिए आपको art भी चाहिए, and that time you also need some
साइंटिफिक मेथड एज वेल, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते. So now come to the what type of the eligibility. So for one of the applicable to apply the undergraduate programs studying architecture, one must have to pass the higher education. That is, you have to first complete 12th standard. I suppose आप कर चुके होंगे या फिर अगले साल की प्लानिंग चल रही होगी. तो 12th के बाद ही आपके पास ऑप्शन होता है, you can choose an architecture college. So simple तरीका है, the bachelor degree is usually for the 4 year long. Sorry, it is like 5 year long. I'm sorry, I have written down wrongly here. बी आर इज ए 5 year प्रोग्राम. सो एक तरीका है इसका नाटा या फिर बी आर. आप नाटा के थ्रू जा सकते हैं, बी आर के थ्रू जा सकते हैं, और भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पर, तो आप उनके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं. इफ यू लाइक आर्किटेक्चर प्रोफेशन आफ्टर 5 years और आप इसको आगे परस्यू करना चाहते हैं और अच्छे लेवल पर फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स करना चाहते हैं, यस, मास्टर्स प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी अवेलेबल है. If the student is interested in taking his career forward, the duration of this course is usually 2 years. 2 साल की डिग्री होती है. In some other countries, it is for 18 months or 1.5 years. कुछ उससे भी कम की होती है, मतलब 1.5 या 2 साल की हम लेकर चल सकते हैं. तो अगर हम इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एक नॉर्मल आर्किटेक्चर डिसिप्लिन को सीखा जाता है, लाइक बिल्डिंग कैसे काम करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, या फिर इसकी ग्राफिक साइंस, डिजाइनिंग, एवरीथिंग इज कम. लेकिन इफ यू वांट टू स्पेशलाइज समथिंग देन यू नीड टू कंप्लीट द मास्टर्स ग्रेजुएशन. तो आप मास्टर्स कर सकते हैं लाइक लाइटिंग के अंदर, ग्रीन बिल्डिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फायर प्रोडक्शन बिल्डिंग, बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, अकोस्टिक डिजाइन, कंस्ट्रक्शन. देयर आर सो मेनी डिफरेंट सब प्रोफेशंस, डिसिप्लिन एक्चुअली, जो आर्किटेक्चर के अंदर मास्टर्स की जा सकती है. For example, I have completed my graduation from Chandigarh College of Architecture, and my principal of my college, he was a specialist in lighting. तो उन्होंने मास्टर्स की हुई थी लाइटिंग में. सो देर आर सो मैनी थिंग, एंड जो स्पेशलाइज नॉलेज होती है इट इज वेरी मच अप्रोप्रिएट. ये इतना आसान नहीं होता कि बल्ब कहीं पर भी लगा दिया, इट इज नीड स्पेसिफिक नॉलेज. सो यस, देर आर सम अदर ऑप्शंस एज वेल, आप कर सकते हैं. सो नाउ टॉक अबाउट द, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, सो व्हाट आर द जॉब पोटेंशियल. फायदा क्या है अल्टीमेटली, राइट, कि हम क्या कर सकते हैं. चलो ठीक है, वी हैव स्पेंडेड 5 years इन द आर्किटेक्चर कॉलेज. नाउ व्हाट इज द जॉब पोटेंशियल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एन आर्किटेक्चर फर्म. देयर आर सो मेनी गुड आर्किटेक्चर फर्म्स इन इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन कंट्रीज. सो आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. ऐसे बहुत सारे मंत्रालय या फिर डिपार्टमेंट्स हैं, राज्य सरकारों के अधीन आते हैं, लाइक पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, एटीसी. Local authorities body like municipalities and authorities, or you can also work with them. As well, we can also work in departments of the central government, for example CPWD, Central Public Department, MES, Railways, etc. So there are so many things, HUDCO and various boards and nigams. After completing graduation, you can also work, you can also join as a faculty member. You can also, if you are enthusiastic in teaching something, so it can be a good option for you. Or we can start our own practices. You can just have an open your farm and you start practices. In starting, there will be some challenges, but of course, if you are intelligent or आपके capability, you will be able to make your own office. Again, you can also pursue for higher education studies like masters or doctorate degrees. You can also work as a estate values, interior designers, urban designing, landscape architect. So these are other options. You can also work as a project manager. But as the multimedia type of this thing, this time it is in like an IT information tech time. So there are so many different fields जो नई चीज निकल के आ रही है. Field of multimedia, computer software and IT is also advisable to them. There are some other profession as well जहाँ पर भी काम किए जा सकते हैं, because there was a seminar in my college, and that time I realized it can be a good option. For example, in film industries. तो अगर आपने देखा है कि in film industry there are so many sets they have to build, and for this they need an architect. तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है. It can be a good profession for you. Of course, if you are a good architect and you know the skills, so there will never be a problem for you to get in a job. आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं आएगी. इवन दैट टाइम यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस, जहाँ पर आप काफी क्रिएटिव भी है और ये काम भी कर सकते हैं. So the question is why there is a need for formal education or the training, or that is Bachelor of Architecture or Master of Architect. Why we need some specific degrees? First of all, in starting, it has been considered that there is a three basic need, that is shelter, food, and clothing. In which shelter is one of the basic need for the human.
एक शेल्टर होना बहुत जरूरी है. And it affirms a need, belief, and aspiration of the society. People call it as a utilitarian and expressive art. Why it is a utilitarian? That is, it is using. अगर आप एक पेंटिंग एक पेंटर से मिलते हैं, ऑफ कोर्स उनकी भी एक आर्ट है, बट इट इज एज पर से इट इज एस्थेटिक पर्सपेक्टिव. कुछ ऐसा है, कुछ होता नहीं है, बट एज एन आर्किटेक्ट आपकी एक आर्ट भी होती है, और ये जो आर्ट है लोगों के लिए यूज भी की जाती है, डायरेक्टली यूटिलिटेरियन. आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन आर्ट, और उसके अंदर पूरी फैमिली रहती है. या फिर एक रेस्टोरेंट बिल्डिंग बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, सो उसकी यूटिलिटी भी है. सो एंड एक्सप्रेसिव आर्ट बिकॉज इट एक्सप्रेस. ऐसा नहीं आपने पेंटिंग बना के यहाँ पर टांग दिया है, नहीं, दिस कैन बी, इट कैन बी एन एक्सप्रेसिव आर्ट. If we see the history of architecture, indicates that the more attention was given to the monumental building. So if you see, if you study about the history of architecture, there are like Roman Valley civilizations or Indus Valley civilizations. That was the ancient time as well. So the more focus was given for the monumental buildings, like temples. Temple बनाए जाते थे, cathedral, mosque places, and all these things. But now the socio-economic and political setup has changing. सो अभी देख रहे हैं सोशल लोग, अभी मिडिल क्लास फैमिली हैं, दे आर जस्ट राइजिंग अप से, और दे आर लुकिंग, एंड इट इज जस्ट नॉट लाइक कि दे आर गेटिंग द मनी, नो, एक्चुअली दे आर गेटिंग मोर अवेयर. फॉर एग्जांपल, if I give you an example, there was a time period, I think 2-3 years back, there was a family and their budget to make a building was 15 lakh. 15 लाख का बजट था, बट दे आर वेरी रिलेक्टेंट टू हायर एन आर्किटेक्ट. उनको लगता था अगर आर्किटेक्ट को हायर करेंगे तो दे विल चार्ज अराउंड 1 लाख 2 लाख रुपीज. सो आई गोट टू नो एंड आई आस्क्ड हिम कि सर 1 to 2 लाख ठीक है, कैन आई डिस्कस दिस पार्ट ऑफ दिस थिंग. उन्होंने बोला ठीक है. एंड आफ्टर दैट टाइम आई मेड सम करेक्शन एंड देयर बजट रिड्यूस टू सेम थिंग विद 12 लाख. देन आई से व्हाई यू आर वेस्टिंग 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा. सो दिस इज द लैक ऑफ द आर्किटेक्चर नॉलेज. लोग आर्किटेक्ट को समझते हैं कि अगर आर्किटेक्ट हायर करेंगे तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो इट इज लाइक सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस हैज कमिंग इन द सोसाइटी, उसकी वजह से बढ़ रहे हैं. एंड it is one of the prime concern of the all physical and social development of the human beings, and architects attention require more on construction of houses which is need multiply every day. अभी इन फ्यूचर आप देख रहे हैं अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है. दिस टाइम इट इज 30.6% of India's population lives in urban area, शहरी इलाके में रहती है, and 69.4% lives in rural area, and this phenomena is increasing rapidly. So अगर urbanization होगा, so they need some housing. So this is why the architecture becomes more important presently. सेकेंड थिंग, देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कई सारे कहीं फायर लग जाती है, देर वॉज लाइक कोलेप्स जाती बिल्डिंग. वाई द बिल्डिंग्स आर कोलेप्सिंग, वाई देर इज अ फायर इन द हॉस्पिटल्स, इन द बिल्डिंग्स, बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस. वहाँ पर आर्किटेक्ट्स की सलाह ही नहीं ली गई है. सो नाउ द पीपल गेटिंग मोर अवे एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड द अर्बनाइजेशन विच एक्चुअली मेक्स आर्किटेक्चर मोर फिट फॉर द प्रेजेंट जनरेशन. तो इसलिए आपको एक अच्छी डिग्री की होना जरूरी है. दैट्स व्हाई वी नीड एन गुड आर्किटेक्ट. यस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्किटेक्ट्स, बट एक अच्छे आर्किटेक्ट, एक स्किल आर्किटेक्ट की जरूरत है, और आपको एक अच्छे कॉलेज में ही वो चीज मिल सकती है. I was just making this PPT and here there is a news of 12 अगस्त. आई थिंक 2-3 दिन पहले की न्यूज है. तो अभी क्या हुआ है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट रिलीज एन नॉर्म्स फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन. Ministry of Education, that's called as HRD Ministry, that is Ministry of Human Resource Development. They have changed the name of Ministry of HRD, that is Ministry of Education. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ ही काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट ने ये बोला है कि नाउ दे आर गिविंग द ऑप्शन ऑफ एन आर्किटेक्ट स्टूडेंट दैट आफ्टर 3 years दे कैन ऑप्ट आउट. सो 5 साल की डिग्री होती है, 3 साल के बाद उनके पास ऑप्शन होगा कि वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके अपने आप को आर्किटेक्चर से हटा सकते हैं. इट्स अ गुड इनिशिएटिव. So according to the new regulations, candidate will get a chance to exit the architecture program post after 3 years. So they will be given like a BBS types degree, that is Bachelor of Building Science. Bachelor of Building Science. Bachelor of Building Science. So the full detail is not yet out. तो जैसे ही डिटेल आएंगे, so I will make another video for you. For this you have to subscribe this channel. करके जाना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू कि बटन जो है दबा दो, एंड जो घंटा लगा हुआ है द बेल आइकन, हिट द बेल आइकन एज वेल.
सो चलो ठीक है, नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट वी हैव डिस्कस, क्या एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, पर अल्टीमेटली द गेम लाइज कि पैसे कितने मिलेंगे, व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट। तो पैसे का हिसाब किताब क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द थिंग जो आपको चाहिए होगा। सो here you can see कि कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस थिंग कि नेशनल बिल्डिंग, these आर द काइंड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर यू कैन वर्क, बट कितना सैलरी एक्सपेक्टेड टू बी श्योर। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कुछ लोगों को 20,000 भी नहीं मिलेंगे, 5,000 में काम करेंगे, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में तो 50,000 मिल सकते हैं, बट आई एम टेकिंग इन एज एवरेज। इन द बिगिनिंग एन आर्किटेक्ट कैन एक्सपेक्ट एज मच एज अराउंड 20,000 टू 30,000, 20-25-30,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई नो इट इज नॉट सो गुड, लेकिन इतना ही है। अगर नॉर्मल आप एक ज़्यादा ही एक हाई प्रोफाइल या फिर एक मेट्रिकुलर स्टूडेंट नहीं है, या फिर बिल्कुल ही बेकार नहीं है, सो यू कैन एक्सपेक्ट 20 to 30 और 35,000 इन बिटवीन। और अगले 3-4 साल 4 साल काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी है इट कैन बी इंक्रीज टू 50 to 80,000 रुपीज पर मंथ, और it depends on your experience and or your quality in architecture field। there is no like कि आपकी डिग्री में नंबर कितने आए हैं, how much you scored, इतना मैटर नहीं करता है, but what matters is कि आपने कितना, आपके जो आपने काम कितना अच्छा किया, what is your portfolio, आपने किन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और जैसे ही यहाँ पर डिमांड है रियल एस्टेट की, अभी तो कम चल रहा है ड्यू टू कोविड-19, तो कुछ 1-2 साल तक कम रहेगा, बट इफ यू आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर आर्किटेक्चर फील्ड, सो जो तो 5 साल बाद आप करके निकलोगे, दैट टाइम इट विल बी अ गुड मार्केट फॉर यू। सो व्हाट इज द डिफरेंस, अब नाटा से या बी आर्क से यू कैन गेट द एडमिशन। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नाटा एंड बी आर्क। दोनों ही एग्जाम के बनाए गए हैं टू गेट द एडमिशन फॉर द आर्किटेक्चर कॉलेज, बट देयर इज अ डिफरेंस। IIT JEE पेपर 2 जो है can get you into the CCA, Chandigarh College of Architecture, one of my this is my college। NITs और IITs के अंदर अगर आपको CCA, IIT, NIT में एडमिशन चाहिए, so you need to clear the JEE पेपर 2। और अगर आप चाहते हैं, नेशनल लेवल का एक नाटा है जो बनाया जाता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट के थ्रू, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके अंदर बाकी कॉलेज जो होते हैं नाटा के थ्रू लेते हैं। NATA can get you in the various state level colleges। NATA is exam for mainly colleges under architectural association, which are mainly private हैं और या फिर ट्रस्ट के अंदर आते हैं। सो गवर्नमेंट के लिए आपको जेई के पेपर देना जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नाटा के अंदर भी कुछ हैं, लेकिन मोस्टली की बात कर रहे हैं इस टाइम। सो विच इज मोर डिफिकल्ट, नाटा और पेपर 2 जेई, दोनों का जो लेवल है लगभग सेम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आईआईटी जेई पेपर 2 के अंदर सीट्स बहुत कम होने के साथ इट्स बिकम द कट ऑफ काफ़ी मुश्किल ऊपर चली जाती है कभी कभी। लेकिन आई बिलीव कि इफ़ यू जस्ट इफ़ यू वर्क फॉर द 1 or 2 months, तो यू विल बी एबल टू क्रैक आईआईटी जेई पेपर 2 इजीली। इतना मुश्किल नहीं है। इवन आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने इस चैनल बने रहिए। आई एम ट्राइंग कि जितना भी सिलेबस हो सकता है आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। इफ आई गेट द गुड रिव्यूज फ्रॉम योर साइड, सो आई विल मेक अदर वीडियोज एज वेल। सो दीज आर द नाटा कॉलेजेस लिस्ट, आप यहाँ चाहें तो देख सकते हैं, बाकी और भी हैं, बट दिस आर द मेन कॉलेजेस। सो वीडियो को पॉज कर यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट हियर और आप देख सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन अबाउट कि शुड आई अडॉप्ट आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेशन। चलो वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स कि ऐसा फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एज एन आर्किटेक्ट आई विल, अगर मैं अपने व्यूज पॉइंट बोलूंगा तो इट कैन बी बायस। सो आई हैव डिस्कस, आई एम जस्ट गिविंग द पैराग्राफ्स टू यू कि दोनों के बारे में बताऊंगा, और ये अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। इट्स नॉट माई वर्क टू गाइड यू। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि इस फील्ड की ये अच्छी चीज़ है, ये गलत चीज़ है। नाउ आपको डिसाइड करना, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ यू, जो आपको ये काम करना पड़ेगा, एंड इट्स योर लाइफ। सो लेट्स डिस्कस कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फर्स्ट रीड दिस पैराग्राफ। आर्किटेक्चर इज अ लॉट ऑफ फन। काफ़ी सही फील्ड है, काफ़ी फन रहता है। अनलाइक ट्रेडिशनल कॉलेजेस वेयर यू मस्ट स्लॉग योर सेल्फ इन अ स्टडी रूम, हॉल एंड लाइब्रेरी, रीडिंग एंड राइटिंग ऑल द टाइम। सो इट इज़ नॉट लाइक कि ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की आप लाइब्रेरी में जाते हैं, यू आर रीडिंग सो मेनी बुक्स और आप उसको मगअप करते हैं, रीड करते हैं और सिर्फ एग्जाम देकर जाते हैं। नहीं, इन कोर्स इन आर्किटेक्चर गिव्स यू अ लिबर्टी टू यूज द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन। यू कैन यूज सम क्रिएटिविटी पार्ट, आप एक क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू शोकेस योर क्रिएटिविटी एंड इंजीनियरिटी। अगर इफ यू चूज एन मेडिकल फील्ड तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, डॉक्टर के साथ ये काम करना है, मेडिकल से रिलेटेड है। बट एन आर्किटेक्ट यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ फोटोग्राफर, यू कैन ऑल्सो वर्क एज इंटीरियर डिजाइनर, आप एक सिनेमा में जा सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स। इवन आप कॉलेज के पहले दिन से ही
आपको जो क्रिएटिविटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स, और एक आपको असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं while designing structures. Once you get through the course and pass out with a good grade, you will be pursued by large firms looking for fresh talent and new ideas. So अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो इन फ्यूचर आपको एक अच्छी फर्म्स आपको ऑटोमेटिकली हायर कर लेंगे. यू हैव टू जस्ट शोकेस योर टैलेंट कि सर मेरा पोर्टफोलियो है एंड आई वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्रेस्टिजियस फर्म. सो इफ यू हैव टैलेंटेड दे विल हायर यू. एंड कंपेयर टू द मोस्ट ऑफ द फील्ड, आर्किटेक्चर मेक अ लॉट्स ऑफ मनी. नो, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि आर्किटेक्चर से बेटर भी अच्छे फील्ड हैं जहां पर आप पैसे की बात कर रहे हैं. दिस टाइम आई एम डिस्कसिंग दैट आर्किटेक्चर इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ द मनी. कि आप सोच रहे हैं कि बहुत से पैसे मिलेंगे, नहीं, आर्किटेक्चर के अंदर पैसे नहीं होते हैं. बट दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग उसका फायदा भी क्या, यू आर गेटिंग सो मेनी अमाउंट, लेकिन आपकी जो लाइफ ही खत्म हो जाए. सो आर्किटेक्चर के अंदर पैसे इतने ज्यादा नहीं है इन स्टार्टिंग, लेकिन आपकी जो जो ऑप्शंस हैं, जो आपकी लाइफ है, वो फिर भी बाकी से बेटर है. While you study architecture, you will get study various fields like human endeavor, including arts, history, material science, physics, engineering. Because everything, अगर एक बिल्डिंग को बनाने के लिए you need everything. So anything and everything that can help improve the living environment of human being, you have to bring. But if you compare to other profession like engineering, you have joined as a computer science engineer, तो आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ही सही इंटरेस्ट होगा, आपको वही पढ़ना पड़ेगा. बट इन आर्किटेक्चर यू विल हैव द लिबर्टी कि आप जो चाहे पढ़ सकते हैं. एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिल्डिंग बनानी है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, तो आपको पूरा का पूरा सोसाइटी पढ़नी होगी कि अच्छा किस तरह के लोग पढ़ रहे हैं. इफ यू आर मेकिंग द रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा. इफ यू आर मेकिंग लाइक एम्बेसी, अगर एक एम्बेसी बनाते हैं, सो यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिलेशन विद इंडिया एंड दैट कंट्री, इंटरनेशनल रिलेशन यू हैव टू स्टडी. सो अगर एक हॉस्पिटल बनाते हैं तो आपको मेडिकल के बारे में जानकारी होना जरूरी है. सो कहीं ना कहीं आपको वाइड पर्सपेक्टिव देता है, एक वाइड डोमेन है जहां पर आप काफी कुछ सीख सकते हैं. इट इज अ मोस्ट डाइवर्स सब्जेक्ट, यू कैन फाइंड इट, एंड येट द फील्ड अट्रैक्ट द मोस्ट क्रिएटिव इन द वर्ल्ड. और जितने भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर आर्किटेक्चर फील्ड, इट इज दैट यू हैव टू वेरी क्रिएटिव. आप अगर इफ यू आर प्लानिंग कि बस एक डिग्री मिल जाए मुझे और एक कुछ बुक्स पढ़ के मैं काम कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा आर्किटेक्चर के अंदर. यू हैव टू वेरी कॉम्पिटिटिव ऑल द टाइम. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. इन आर्किटेक्चर कॉलेजेस, इन माय कॉलेज, एक डिजाइन का पेपर होता है. एवरी पेपर होता है 18 आवर्स का, 18 घंटे का एक एग्जाम. 6 days आज, 6 days टुमारो एंड 6 days आफ्टर टुमारो. आज 6 घंटे, कल 6 घंटे और परसों 6 घंटे. और इन दिस एग्जामिनेशन कोई चीटिंग भी नहीं होती है. मतलब इट वाज लाइक कि हम लोग आपस में बात करते थे एक दूसरे से, टीचर्स कभी कभी आ गए 6 घंटे के बीच में देखने के लिए सब वो ठीक चल रहा है. सो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं. इट इज लाइक टोटली डिफरेंट प्रोफेशन. अब क्वेश्चन आता है कि चीटिंग क्यों नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ये बोल दिया गया कि दिस इज अ प्लॉट और आपको इसके अंदर बिल्डिंग बनानी है. सो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर इफ द टू आर्किटेक्ट्स आर वर्किंग, देयर डिजाइन हैज टू बी डिफरेंट. सेम नहीं हो सकता है. सो दिस इज लाइक दिस. The work of an architect, one of the most challenging and the enjoyable imaginable. Challenging भी है और काफी ज्यादा अच्छा भी, enjoyable भी है. But because why? Because every building is different, every project is different. You cannot copy paste to the same project to other project. नहीं हो सकता है. इवन अगर 100 गज का मकान है तो आपको दोबारा लाइफ में प्रॉब्लम आएगी. द डिजाइन हैज टू बी चेंज. आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा. देर इज एब्सोल्युटली नो मोनोटोनी इन लाइफ. आप ऐसे कभी नहीं होगा कॉपी करा पेस्ट करा सेम प्रोफेशन को, सेम आइडियाज को पेस्ट कर दिया. नहीं, हर बार अलग होगा. इफ यू आर द काइंड ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टू वर्क विद हिज हैंड, देन आर्किटेक्चर इज द राइट प्रोफेशन फॉर यू. और आपको अगर मजा आता है सब काम करने के लिए, दिस इज द राइट प्रोफेशन फॉर यू. इन आर्किटेक्चर स्टडी कोर्स you get to work with your hands. It is not just about reading and writing all the time. ऐसा नहीं होगा कि आपने बुक्स पढ़ी है और आपको राइटिंग करनी है. नहीं, यू हैव टू एनालाइज दिस. आपको समझना पड़ेगा, एक आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि व्हाई ही मेक दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग, और उसकी बिल्डिंग की जो जो आप द लर्निंग्स व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट आर्किटेक्ट और दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसका यूज कैसा करें. बट यू हैव टू हैंड इन ऑन अप्रोच एंड मेनी असाइनमेंट्स. बिल्डिंग स्केल मॉडल्स, आपको मॉडल्स बनाने का मौका मिलेगा. यू विल हैव टू मेक द मॉडल्स. एक बिल्डिंग देखने में कैसे लगेगी इन 3D, मतलब दैट इज कंप्यूटर में भी, और एक आपको फिजिकली बनाने का ऑप्शन मिलता है. मेकिंग सर्वेस, साइट पर जाएंगे, सर्वे करेंगे आप, और टेकिंग द फोटोग्राफ. इट इज वेरी एक्टिव. आर्किटेक्चर में साउंड लाइक एन 9 to 5 ऑफिस जॉब, बट इट इज नॉट दैट. कभी कभी आपके पास ऐसा होगा कि इफ यू हैव जॉइन द ऑफिस कि कुछ काम ही नहीं है, तो आप छोटा मोटा काम चल रहा है, यू आर मेकिंग ड्राइंग्स,
पर कभी कभी काम ऐसा होगा व्हेन देयर इज अ डेडलाइन और आपको काम देना है और आप पूरा दिन वेट करते हैं कि आइडिया जाए, मैं कैसे डिजाइन करूंगा, नहीं आएगा। बट अल्टीमेटली आपको रास्ते में जाते हुए मेट्रो में एक अपना हेडफोन लगाए हुए, यू विल गेट टू एन आइडिया, उसी टाइम बनाने के बैठ जाते हैं। सो 9 to 5 लगता है कि ऑफिस का टाइम 9 to 5 रहेगा, 9 to 7 रहेगा, 8, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज लॉट मोर देन दैट। इवन एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर यू विल गेट टू वर्क ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑफ डिजाइनिंग फंक्शनल बिल्डिंग। छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। सपोज आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं या आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, दे लाइक की डिजाइनिंग करानी है, सो इन स्टार्टिंग आपको वेट नहीं करना है ये सब काम करने के लिए, आपको पहले दिन से ही आपके स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। इन दिस प्रोफेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू गेट टू ट्रेवल अलॉट। अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, सो बिलीव मी आप कभी लाइफ में इसमें आर्किटेक्चर में बोर नहीं होंगे। If I talk about myself, when I have completed my internship in the 7th semester, आपको 6 महीने के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोर बेनिफिट इन द आर्किटेक्चर प्रोफेशन। 3 साल के बाद जैसे फोर्थ ईयर होता है आपका, इन स्टार्टिंग 6 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग करनी होती है, इंटर्नशिप। सो आई डिड इंटर्नशिप फ्रॉम द नीदरलैंड्स। तो आई चूज इट बिकॉज आई थॉट कि इंडिया में तो काफ़ी टाइम सीख ही सकते हैं, सो इट इज़ बेटर कि आप एक बाहर कंट्रीज जाकर सीख सकते हैं। सो यू विल गेट द ऑप्शन। एंड in my college time period, I have traveled more than 15 to 18 countries, suppose 16, 17 countries, and I think most of the India मैंने अकेले ट्रैवल किया या फिर कॉलेज के ट्रिप्स में हुआ है। सो ट्रिप्स आर अमेजिंग इन दी आर्किटेक्चर कॉलेजेस। लाइक ट्रिप 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन तक के ट्रिप्स होते हैं और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, रेजिडेंशियल एक स्कूल बनाना है, तो आपको नहीं पता तो यू कैन हैव द विजिट कि आप जाकर देख सकते हैं, चले जाइए 100-200 किलोमीटर की रेंज में, जहाँ पर आप जाकर पता कर सकते हैं कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सो काफ़ी इंटरेक्टिव सब्जेक्ट प्रोफेशन है। यू हैव टू पुट योर फीट ऑन द ग्राउंड एंड विजिट कंस्ट्रक्शन साइट। साइट पर जाकर देखेंगे काम कैसा होता है, बिल्डिंग कैसा बनाई जाती है रियलिटी में। इट इज ट्रू दैट आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड एंड टू गेट द एज ओवर अदर। दे वर्क डे एंड नाइट, ऑफन विद लिटिल स्लीप, जस्ट सो दैट दे कैन डिजाइन द बेस्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। देयर वाज अ टाइम पीरियड इन माय कॉलेज जहां पर हम 3 दिन 4-4 दिन बिना सोए काम करते थे। देयर विल बी अ टाइम पीरियड फॉर यू। सो आर्किटेक्चर लाइफ इज टोटली डिफरेंट। ये ऐसी नहीं होती है जो मूवीज में देखते हैं या फिर जो दिखाई जाती है, ये टोटली इंटरेक्टिव, अमेजिंग एक अच्छी लाइफ होती है। इसके अंदर आपको बर्डन नहीं रहेगा आपके पास कि अगर, क्योंकि डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग समथिंग यू विल गेट समथिंग। अगर आपको डिजाइनिंग करने के लिए दे दिया गया तो आप पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन एक होता है ना कि इंटरेक्टिव, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, दिमाग से कैसे यूज कर पाते हैं, उसका फायदा है। बट अगेन, इसको पढ़ने के बाद अभी लग रहा होगा कि दी आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसको पढ़िए। सर्टेनली नॉट, आर्किटेक्चर इज नॉट अ गुड प्रोफेशन। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर नॉट मेनी गुड गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस बहुत कम है इंडिया के अंदर, और जितने हैं भी तो सीट्स बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स। दे आर एक्चुअली सीकिंग फॉर द आर्किटेक्चर प्रोफेशन। इफ यू आर एलिजिबल टू बी एबल टू गेट इन टू इट, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं अच्छे कॉलेज के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। देन यू आर लक, कंसिडर योर सेल्फ। लेकिन अगर बाई चांस सपोज किसी आपने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करा, यू स्पेंड 5 ईयर्स, बाकी के जो डिग्री प्रोग्राम होते हैं 3 या 4 साल के होते हैं, बट यू आर स्पेंडिंग 5 ईयर्स, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट यू कम अप विद द प्राइवेट कॉलेजेस, और आप प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हैं, और आपको क्या होगा, हर साल 2-3 लाख रुपए कॉलेज की फीस होगी, देन stay and all these things, so you will end up with 10 to 15 to 20 lakh rupees spending in your bachelor degree। उसके बाद आप क्या करते हैं, जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं, विल नॉट बी दैट ग्रेट। आपकी सैलरी कितनी होगी, 15,000, 20,000, 25, 30,000 मैक्सिमम होगी। सो अल्टीमेटली फिर यही रहता है कि मैंने 5 साल भी वेस्ट किए, इतना सारा काम भी किया, इतने सारे पैसे भी इन्वेस्टमेंट किए, और अल्टीमेटली यू विल गेट ओनली 25,000 रुपीज पर मंथ। ऑन दी अदर हैंड, अगर जब आपका फ्रेंड सर्कल रहा होगा, आपके दोस्त होंगे, वो 3-4 साल की डिग्री कंप्लीट करेंगे और एक सैलरी स्टार्टिंग 25 ही होगी, लेकिन दे विल इजीली रीच टू 6,000। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि आर्टिस्ट प्रोफेशन के अंदर स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, उसके बाद काफी लेट में जाकर बंदा सेटल होता है। ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर का फायदा भी है कि ये लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए ही सेम प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि देर आर सो मेनी प्रोफेशन जो कुछ लोग समझते हैं कि लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर इज वेरी लाइकली कि लड़कियां भी इसको पसंद करती हैं, एंड दे आर, एंड वी हैव गुड सक्सेसफुल आर्किटेक्ट्स, जो लेडीज हैं या गर्ल्स हैं, एंड दे आर प्रैक्टिस इन इंडिया। इफ वी टॉक ऑन दी वर्क बैलेंस, अगर हम बात करें काम के बारे में, आई हैव डिस्कस विद यू कि ये देखने में लगता है 9 to 7 जॉब, लेकिन एक्चुअली है नहीं।
कभी कभी ऐसा होगा कि आप काफ़ी देर तक काम कर रहे हैं, वर्कलोड हो गया है, डिज़ाइनिंग निकल के नहीं आ रहा है, और जो इंडियन फर्म्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी आपको एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहते हैं। दे विल नेवर ट्रीट यू इक्वली कि चलो उसको समझाना है, उनकी पर्सनल लाइफ भी है, नहीं। तो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव और उनका जो माइंडसेट कैसा है। सो बोथ ऑफ थिंग दिस थिंग आर देयर। बाकी एक देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी तो है ही आपकी पेमेंट का, आप कितनी फीस जमा करते हैं साथ में, बट देर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन कॉलेजेस, द क्वालिटी ऑफ द कॉलेजेस। इफ यू जॉइन अ गुड आर्किटेक्चर कॉलेज तो आपकी जो क्वालिटी होगी ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छी होगी, उसकी रेपुटेशन रहती है। सो पीपल विल थिंक कि अच्छा एक अच्छे कॉलेज से पास आउट है तो उसका एक स्टैंडर्ड रहेगा। तो बाकी आप कर सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू कि फोकस ऑन द गुड आर्किटेक्चर कॉलेजेस जितना हो सके, और इतना मुश्किल नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट द आईआईटी के लिए आपको एग्जाम करना, सीपीएमटी या कुछ इस तरह के आते थे एग्जाम, ऐसा नहीं है। नीट एग्जाम हो गया इसके बदले। लेकिन आप इसमें 2 महीने डेडिकेटली मेहनत करेंगे, एंड इफ यू आर रेडी टू वर्क विद मी, सो आई विल कंप्लीट योर ओल्ड सिलेबस, बट आई नीड कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड। सो वी कैन वर्कआउट ऑन दिस थिंग। आपको आई डोंट थिंक को आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर बैठकर ऑनलाइन और एक यूट्यूब की वीडियो देखकर भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी चीज़ है, लास्ट थिंग फ्रॉम माई साइड, सो दी एवरी प्रोफेशन ऑन दिस अर्थ, दे आर गुड और इक्वली बैड। ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जिसके अंदर आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है वेयर ऑल दी persons they are practicing that field, they are happy, ये सभी लोग सक्सेसफुल हैं, नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, इवन कुछ भी देख लीजिए, आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे उस फील्ड में, कुछ सक्सेसफुल भी हैं और कुछ अनसक्सेसफुल भी हैं। सो एवरी प्रोफेशन कैन बी गुड और बैड, बट व्हाट रियली मैटर्स इज और इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कोई फील्ड को अच्छा कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर भी बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 5, 10, 15 हज़ार की नौकरी करके ही खुश हैं, या उनको वो भी नहीं मिल रही। सो अगेन, सो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इट इज योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन, इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, so please like, comment, share, and don't forget to subscribe the button, and again see you in the next video. तब तक के लिए बी सेफ, घर पर रहिए, थोड़ा ध्यान रखिए, एंड पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना एग्जाम पास आने वाला। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।